हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप के एडमिशन में जो प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर आप देखे थे कि कुछ क्वेश्चंस आपने फिनिश किया था। अब ऑलमोस्ट आपका पार्टनरशिप का एडमिशन चैप्टर क्लोज ही होने वाला है। तो बच्चे ध्यान देना, अब ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस का और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस 1 से 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है, आप घर पे भी बनाओगे और उसको रिवीजन भी करोगे। तो चलो बच्चे, कुछ और भी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कहता क्या है। क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ वो आपके बोर्ड के हिसाब से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो कि अदर बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये ऑल बोर्ड में, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न का पूछा जाएगा। तो चलो बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 34, ध्यान देना। प्रॉब्लम नंबर 34 में क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस है क्या। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहता क्या है, आपको करना है क्या, एडजस्टमेंट। ध्यान देना बच्चे, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल, किसके रिगार्डिंग, तो कैपिटल के रिगार्डिंग। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर को, जिसको कि नॉर्मली गुडविल का पैसा लाना होता था, लेकिन न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया कैश में। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाता है तो उस न्यू पार्टनर को लाना तो चाहिए था, लेकिन उसने क्या गुडविल का पैसा नहीं लाया। नहीं लाने की वजह से उस पार्टनर का, उस न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कैश के बदले में। चलो बच्चे, मैं इसको डिटेल से आपको समझाता हूं। आगे क्वेश्चन पढ़िए। फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ अंशुल एंड भारती हु हैड बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। 3:1 के रेशियो में ये रेशियो है। अब ये रहा बैलेंस शीट। एसेट साइड में कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। एंड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल अंशुल का भी और फिर भारती का भी, दोनों का कैपिटल भी दिया हुआ है। कितना से, तो 1,76,000 से। चलो बच्चे, अब देखते हैं और भी क्वेश्चंस। They agreed to take Sasi into partnership on 1st April 2018 on the following term. किस term में, on the following term, that Sasi pay 56,000 as his capital for 1/5 शेयर चाहिए प्रॉफिट में। जो न्यू पार्टनर है मिस्टर शशि, उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना चाहिए बच्चा, तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए 1/5, और उसने कैपिटल के लिए लाया कितना अमाउंट, तो 56,000 लाया। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब नंबर 2 की बात करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। द गुडविल, दैट गुडविल अकाउंट बी वैल्यूड एट 80,000। पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हो गया कितना से, 80,000 से। अब समझना, शशि इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चे ध्यान देना, जैसे कि 80,000 है, अब ये 80,000 का 1/5 शशि को चाहिए, तो ये निकल के आ गया कितना से, तो ये निकल के आ गया 16,000 से, 16,000 से। शशि इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता क्या है, शशि इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। शशि गुडविल का पैसा नहीं लाया, शशि ने गुडविल का पैसा नहीं लाया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना बच्चे, दैट मशीनरी एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर। डेटर के ऊपर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, that land and building be appreciated by 20%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको अप्रिशिएट करना है, कितना परसेंट से, 20% से ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड। कैपिटल अकाउंट को क्या करना है बच्चा, तो कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्टेड on the basis of their profit sharing arrangement, and any excess or deficiency is to be transferred to their current account।
और किसी भी तरह का एडजस्टमेंट में अगर डिफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, उसको करेंट अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो ये हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, तो पार्टनर्स का जब आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट, तो उस समय आपको ये बातें समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, ये बातें तो समझ में आ गया कि जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस समय ये बातें आपको समझ में आएगा। अब आगे देखना, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और क्या बनाने हैं आपको, बैलेंस शीट। तो चलो बच्चे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 34 लिखना स्टार्ट करो आप। प्रॉब्लम नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 34। लिखना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 34, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहला आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो बगल में बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर की संख्या है 3, न्यू पार्टनर लगा के पहले नाम है अंशुल एंड भारती, बाद में आ गया शशि। पार्टनर की संख्या कितना से, तो पार्टनर की संख्या 3। अंशुल, भारती और फिर शशि। फिर इधर भी अंशुल, भारती, शशि। अंशुल, भारती, शशि। अब बच्चे ध्यान देना, यहां तक तो समझ में आ गया आपको, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो लास्ट में हम लोग बनाएंगे क्या, लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एसेट्स कम हुआ है, अधिक हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना, द मशीनरी एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर, तो आ जाइए मशीनरी कितने से, तो मशीनरी है 80,000। 80,000 का 10% कितना, तो ये निकल के आ गया 8,000 से। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना से बच्चा, तो 8,000 से। अब आपका फर्नीचर भी घटेगा, कितना से घटेगा आप देख लें, फर्नीचर है कितना से, तो फर्नीचर है यहां पे 4,000, इसका 10% कितना, 400 से। तो रिवैल्यूएशन में यहां पे हम लोग लिखेंगे टू फर्नीचर 400 से। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखता हूं क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट, तो 5%। तो डेटर चेक कीजिए, डेटर है कितना से, तो डेटर है 64,000। तो बच्चे ध्यान देना, 64,000 का 5% के हिसाब से निकालते हैं तो ये निकलता है 3200 से। कितना निकलता है, 3200 से। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाइए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये निकल के आ गया कितना, 3200। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, 3200 से। चलो बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक तो समझ में आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, 1 लाख का 20% कितना, 20,000 से। 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ चुका है, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन में चला गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, 20,000 से। अब कुछ भी नहीं है, इसको जोड़िए तो टोटल ये आ गया निकल के कितना, 20,000
रिवैल्यूएशन में 20,000 में 8 3 11,600 को लेस करेंगे तो ये बचेगा कितना 8,400, इसको बांटना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर। तो अंशुल, तो बच्चे ध्यान देना कितना से 8400 इंटू किस रेशियो में, तो यहां पे रेशियो है क्वेश्चंस का, आप देख लें एक बार रेशियो है कितना से, तो ये रेशियो है 3:4, तो 3/4। और फिर भारती का, तो भारती का 8400 इंटू 1/4, अब ये कितना कितना हो गया ध्यान देना बच्चे, तो ये टोटल निकल के आ गया है 6300, और फिर इधर कितना से 2100 से, ये टोटल अमाउंट आ गया कितना, तो 20,000 से। ठीक है ना। अब ये जो प्रॉफिट आया इसको बांट देंगे कहां हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल में। तो यहां पे लिखना है पार्टनर्स के कैपिटल में बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना बच्चे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना 6300, और फिर भारती का कितना से, तो भारती का है 2100। अंशुल का 6300, भारती का कितना से, तो भारती का है 2100 से। तो चलो बच्चे ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंशुल भी और भारती भी। अब आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस में था, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो कैपिटल कितना 56,000 से लाया, कौन लाया, शशि लाया। तो शशि के अकाउंट में आप लिखोगे क्या, यहां पे कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 56,000 से, ये शशि लाया। ओपनिंग में कितना बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बी बाय डी। तो ओपनिंग का बैलेंस आप यहां चेक कर लें बच्चा, ध्यान देना, एक का है 1,14,000, दूसरे का है 62,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिखेंगे हम लोग 1,14,000 और भारती का 62,000। 1,14,000 भारती का कितना से, 62,000 से। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चे, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, चलो बच्चा आप देखते हैं ध्यान से बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या सब है, तो गुडविल पूरे फर्म का कितना था, तो गुडविल पूरे फर्म का था 80,000 से। अब इसका भी जर्नल एंट्री थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो मैं इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूं। तो चलो बच्चे इसका कैलकुलेशन करता हूं गुडविल का। तो वर्किंग नोट शशि शेयर इन गुडविल, शशि शेयर इन गुडविल, तो टोटल पूरे फर्म का गुडविल है कितना से, तो पूरे फर्म का गुडविल है 80,000। 80,000 का 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना से, 16,000 से। ठीक है ना। अब इसमें से ये देखना है जो ओल्ड पार्टनर है उनका हिस्सा कितना होना चाहिए। तो 16,000 में 4:3:1 ही, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 3/4, और फिर इधर भी 16,000 1/4, तो ये निकल के आ जाएगा 12,000, और फिर ये कितना से 4,000 से। एक का निकल गया 12,000, दूसरे का निकल गया कितना से, 4,000 से। तो यहां पर ये पार्टनर ला नहीं रहा है पैसा, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगा बच्चे, ध्यान देना। तो एंट्री हो जाएगा शशि करंट अकाउंट डेबिट, शशि करंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू शशि करंट अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा एंट्री बच्चा, शशि करंट अकाउंट डेबिट 16,000 से, और फिर 2 हो जाएगा अंशुल कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड 2
भारती कैपिटल अकाउंट, भारती कैपिटल अकाउंट 4000। आइए इसका पोस्टिंग हम लोग करते हैं। पोस्टिंग करेंगे तो यहां पे एंट्री होगा बाय शशि करेंट अकाउंट, बाय शशि करेंट अकाउंट कितना कितना बच्चे ध्यान देना। तो अंशु इसमें चला जाएगा 12,000 से, और फिर ये कितना से 4000 से, ये निकल गया अंशु में कितना 12,000 से, ये निकल के आ गया 4000 से। तो चलो बच्चे ये तो एंट्री हो चुका है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं क्या एंट्री बच गया इसका इस बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो जनरल रिजर्व है 24,000, इसको बांटने हैं। तो जनरल रिजर्व को बांटने हैं 24,000 को, तो वर्किंग नोट में ही आ जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, जनरल रिजर्व 24,000, 24,000, जनरल रिजर्व 24,000। अब इसको भी दोनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में। तो 24,000 इंटू 3/4 और सेकेंड है 24,000 इंटू 1/4, ये निकल के आ गया 18,000 और फिर ये निकल के आ गया 6,000। अब यहां पे देखना बच्चे ध्यान से, तो बाय जनरल रिजर्व बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व कितना से, तो बाय जनरल रिजर्व 18,000 और 6,000, 18,000 एंड 6,000 से ये निकल के आ गया कितना कितना, तो बाय जनरल रिजर्व 18,000 एंड 6,000। ठीक है ना, ये कितना निकल के आ गया 18,000 एंड 6,000। और चेक करना है बच्चे बैलेंस शीट में, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बच गया बैलेंस शीट में, कुछ बचा क्या। तो बैलेंस शीट में अब तो कुछ नहीं बचा बांटने लायक। चलो ठीक है, अब आ जाइए आप कैपिटल में। अब कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट पढ़ना, दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर बी रीएडजस्ट। क्या करना है आपको, रीएडजस्टेड on the basis of their profit sharing arrangement, and any excess or deficiency is to be transferred to their current account। यानी रीएडजस्टमेंट करना है। चलो सही है बच्चा, तो रीएडजस्टमेंट करने हैं। तो यहां तक कितना कितना कैपिटल हुआ वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर जाके रीएडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे टोटल कितना कैपिटल हो चुका है ये एक बार आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप देखोगे 1,14,000, फिर 63,000, फिर 12,000, फिर 18,000, ये टोटल निकल के आ गया 1,68,000 से। फिर नेक्स्ट भारती का 62,000, 2,100, 4,000 एंड 6,000, ये टोटल निकल के आ गया कितना से 74,100 से। और नेक्स्ट लास्ट है शशि का कितना 56,000 से। अब आपको सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। तो चलिए हम लोग थोड़ा वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, सबसे पहले रीएडजस्टमेंट का करना हो तो रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालना होगा तो बच्चे ध्यान देना, शशि का तो हो गया 1/5, शशि का रेशियो कितना 1/5। रिमेनिंग कितना बच गया है, रिमेनिंग बच गया 1 - 1/5, ये निकल के आ जाएगा 4/5, ये रिमेनिंग बच गया। तो अब इसी में किसका, तो इसी में अंशुल का शेयर इन प्रॉफिट, अंशुल शेयर इन प्रॉफिट। तो अंशुल शेयर इन प्रॉफिट बचा कितना 4/5, अंशुल का रेशियो क्या था 3/4, तो ये निकल का आ गया 12/20 अंशुल का हिस्सा। कितना से 12/20 से अंशु का हिस्सा। ठीक है ना बच्चे, हाँ जी सर यहां तक तो ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट भारती का। तो भारती शेयर इन प्रॉफिट, भारती शेयर इन प्रॉफिट, तो कितना भारती शेयर इन प्रॉफिट, तो 4/5 बचा हुआ है, तो 4/5 इनटू कितना से, तो 1/4 से, तो ये निकल का आ जाएगा 4/20। ठीक है ना, हाँ जी सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, 4 3 जा 4 5, 4 1/5, यानी न्यू रेशियो बन गया। न्यू रेशियो कितना से, तो न्यू रेशियो, ठीक है ना बच्चे, तो न्यू रेशियो निकल के आ गया कितना से, तो यहां देखना ध्यान से 1:3:1, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है,
अब आप यहां पे ध्यान देना, टोटल कैपिटल कितना 56,000 था। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब ध्यान देना, देखिए टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर कितना 1/5 इक्वल टू कितना, तो ये है आपका 56,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना से, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 56,000 इंटू 5/1, ये निकल के आ गया टोटल कितना से, 2,80,000 से। अब ये 2,80,000 में तीनों ही पार्टनर को बांटेंगे। सबसे पहले किसका हिस्सा, तो अंशुल का, अंशुल न्यू कैपिटल, तो अंशुल का न्यू कैपिटल कितना 2,80,000 इंटू न्यू रेशियो कितना से, तो 1/5, ये निकल के आ जाएगा कितना से 1/5। ध्यान देना बच्चे, अंशुल का तो टोटल से कितना था, आप एक बार क्वेश्चंस को भी पढ़ लें, टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल है कितना से, क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना बच्चे ध्यान देना। 3:1 था पहले से, 3:1 अंशुल एंड भारती का, और फिर न्यू रेशियो कितना कितना, तो 1/5 ले चुका है, तो 4/5। तो यहां पे जहां पे हम लोग रेशियो निकालें, एक बार चेक कर लें रेशियो का, तो अंशुल का 3/5 है, तो यहां पे 3:1, शशि का है 1, 3:1:1। अब चलो बच्चे यहां पे ध्यान देना, तो ये अंशुल का कितना 3/5, तो 2,80,000 इंटू 3/5 करेंगे कितना होगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2,80,000 इंटू 3/5 में 1,68,000 से। फिर भारती का शेयर निकालना है, भारती शेयर इन न्यू कैपिटल 2,80,000 इंटू 1/5, ये निकल के आ गया 56,000 से। कितना से, 56,000 से। और इसका तो आपको पता है ही। अब ये 1,68,000 ये सारा कुछ पता चल चुका है, तो यहां पे आप लिखोगे टू क्लोजिंग का बैलेंस, टू बैलेंस C/D, अंशुल का कितना 1,68,000, फिर भारती का कितना 56,000, और फिर इसका तो 56,000 होगा ही होगा। तो चलो बच्चे 1,68,000 में क्लोजिंग चाहिए इतना, यहां तक तो समझ में आ गया कि अंशुल का चाहिए कितना कितना, और टोटल जोड़ने पे कितना आता है वो देखना होगा। तो 1,68,000 इसका क्लोजिंग का चाहिए, इसमें से ये सबको माइनस कर देंगे यहां से यहां तक, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये 1,60,000 फिर टोटल से करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बाय करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा बाय करंट अकाउंट। अब 1,68,000 में ये सबको लेस करेंगे तो ये निकल के आ गया 17,700, टोटल 17,700। फिर उसके बाद देखना बच्चे ध्यान से, अब 74,100 इधर ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टू करेंट अकाउंट, तो 74,100 में 56,000 लेस होगा तो ये कितना बच जाएगा 18,100, और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो करंट अकाउंट एक का डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट बैलेंस है। अब हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, अब हम लोग बना देंगे बैलेंस शीट। चलो बच्चे हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, ध्यान देना बच्चे, एज ऑन, ये रहा न्यू बैलेंस शीट। एक तरफ है आपका एसेट्स
और दूसरी तरफ है लायबिलिटी। एक तरफ एसेट्स एंड दूसरे तरफ है लायबिलिटी। रुपीज इधर भी एंड रुपीज इधर भी। अब क्या सब एसेट्स बच गया, लायबिलिटी बच गया? आइयो बच्चे ध्यान से देखता हूं। कैश एट बैंक में 90,000 इधर है, तो टोटल कैश एट बैंक में आप ध्यान देना, तो टोटल कैश एट बैंक हो कितना गया? तो कुछ तो पैसे लाए था 56,000, तो 90,000 प्लस कैपिटल का 56,000 जो दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल का जाएगा 1,46,000। तो बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 90,000 प्लस 56,000, ये निकल के आ गया 1,46,000। ठीक है ना? और देखिए क्या रह गया, अब रह गया बच्चा ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल 12,000 से कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 12,000 से। उसके बाद देखना ध्यान से बच्चे, डेटर है 64,000, इसमें से कुछ तो लेस होगा। डेटर 64,000 में माइनस कीजिए 3,200। अब ये 64,000 में माइनस करेंगे 3,200, तो ये कितना हो जाएगा? 60,800 से। 60,800 से। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितना से? 80,000। मशीनरी है कितना? तो मशीनरी टोटल है 80,000 से। तो 80,000 में कुछ आपका रिवैल्यूएशन में चला गया था, लेस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में मशीनरी बचेगा कितना? तो बैलेंस शीट में मशीनरी बचेगा 80,000 माइनस 8,000, ये निकल के आ गया कितना से? 72,000 से। मशीनरी कितना से? तो मशीनरी है 72,000 से। अब इसके बाद देखो बच्चे, यहां तक तो कोई भी परेशानी नहीं है, 72,000 मशीनरी। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर कितना से? तो फर्नीचर है आपका 4,000, तो 4,000 में लेस हो जाएगा 400। फर्नीचर कितना से? तो फर्नीचर 4,000 माइनस 400, ये निकल के आ गया 3,600 से। फर्नीचर 4,000 माइनस 400, ये निकल के आ गया 3,600। बच्चे ध्यान देना, इसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख, ये तो बढ़ गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख प्लस 20,000, ये निकल के आ गया है 1,20,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग कितना से? तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 से। तो चलो एसेट साइड में सारे के सारे हो चुके हैं। कैपिटल की बात करें हम लोग, बच्चा ध्यान देना, तो कैपिटल में अनसोल्ड कैपिटल, बच्चे ध्यान देना, कैपिटल का कितना? तो कैपिटल का अनसोल्ड कैपिटल, अनसोल्ड कैपिटल कितना से? तो टोटल आप अपना कैपिटल अकाउंट को देखोगे तो अनसोल्ड का आ गया 1,68,000, 1,68,000 से। फिर उसके बाद अनसोल्ड के बाद देखेंगे हम लोग भारती का 56,000, भारती का कितना से? 56,000। और फिर भारती के बाद है शशि। शशि का कितना? 56,000। अनसोल्ड कैपिटल 1,68,000, भारती का कितना? 56,000, शशि का कितना? 56,000। ये कैपिटल हो गया। उसके बाद यहां तक में तो कोई समस्या है नहीं बच्चे। तो क्रेडिटर, जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, तो क्रेडिटर में कहीं पे कोई चेंजिंग है नहीं, तो जितना क्रेडिटर पहले था
कितना था क्रेडिटर पहले से, तो पहले से क्रेडिटर था 1,56,000, तो उतना ही क्रेडिटर अभी बचेगा 1,56,000 से, 1,56,000 से। अब टोटल, ये टोटल हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल निकल का आ गया 4,48,100। अच्छा ध्यान देना, ये टोटल कैपिटल कितना से, तो टोटल कैपिटल जो बैलेंस शीट का है वो हम लोग को जोड़ना है, कितना से हो जाएगा, तो 1। और भी देखते हैं करंट अकाउंट में कुछ कुछ होगा, तो अभी रुक जाइए, जोड़ेंगे हम लोग। करंट अकाउंट का नहीं लिखे हैं अभी, करंट अकाउंट लिखना बाकी है। तो करंट अकाउंट किसी का डेबिट बैलेंस है, किसी का क्रेडिट, तो यहां से आ जाएगा करंट अकाउंट में। अब जैसे ये क्रेडिट बैलेंस है 18,100 किसका, भारती, तो आप बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे भारतीय करंट अकाउंट, भारतीय करंट अकाउंट 18,100। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पे नेक्स्ट है किसका, तो आप आ जाइए यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में, यहां पे आप अंशुल का 17,700 डेबिट बैलेंस, तो यहां पे लिखोगे किसका, तो अंशुल का, अंशुल कैपिटल, अंशुल कैपिटल, कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट, अंशुल करेंट अकाउंट 17,000, अंशुल कैपिटल अकाउंट 17,700, ठीक है ना। अंशुल करेंट अकाउंट कितना से, 17,700, ये टोटल आ गया कितना, 4,48,100 से, 4,48,100 से। अंशुल क्या करेंट अकाउंट कितना से, 17,700। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि न्यू बैलेंस शीट भी आपका रेडी हो चुका है, बैलेंस शीट बन के आपका रेडी है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे, अब हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो चुका है, आप देख ही रहे, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप देखोगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है, न्यू बैलेंस शीट भी आपने रेडी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 35 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 35 में क्या कहा, आइए हम लोग इसको रीड करें। प्रॉब्लम नंबर 35 को, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 18 was as follows. A balance sheet of A and B as at 31st March 18. Land and building, fixtures, stock, debtor, bills receivable, cash at bank. कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, ए का कितना 30,000, बी का कितना 16,000, रिजर्व फंड का कितना 4,000 से, सन्ड्री क्रेडिटर का कितना 41,500। On April 1st, 2018, C was admitted into partnership on the following terms. C was admitted into partnership. कब, किस तारीख को, तो कहता है 1 अप्रैल 18 को। अब एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म, सी मस्ट पे 10,000 एज हिज कैपिटल। कितना, तो सी जो न्यू पार्टनर है उसे कैपिटल के लिए पेमेंट करना है, कितना से, 10,000 से। सी पे ₹5,000 फॉर गुडविल, 5,000 रुपये गुडविल के लिए भी पेमेंट करना है। हाफ ऑफ हिज सम इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी, आधा जो है गुडविल का वो विड्रॉन कर ले रहा है, कौन, जिस पार्टनर, ए एंड बी। स्टॉक एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5%, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स, सन्ड्री बिल्स रिसीवेबल पे 5%। The value of land and building be appreciated by 20%, कितना से, 20%। There being a claim against the firm for damage, a liability to the extent of ₹1,000 should be created, कितना से liability created होगा, तो कहता है 1,000 से। An item of 650 included in sundry creditor is not likely to be claimed. वो क्रेडिटर अब नहीं होगा, यानी क्रेडिटर का अमाउंट घट जाएगा।
and hence should be written back. रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन, आपको ऊपर में जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म assuming that the profit sharing ratio between A and B has not changed. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का आपस में चेंज नहीं करना है, यानी जो पुराना रेशियो था वही रेशियो. तो आपको इस क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री ही नोट करने हैं और कुछ भी नहीं. क्या नोट करने बच्चे, ध्यान देना. तो आपको इस क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री ही नोट करने हैं. तो चलो बच्चे हम लोग जर्नल एंट्री. अब जैसे कि रिजर्व फंड है 4000, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा. किस रेशियो में बढ़ेगा? 3:1 में, यानी 3000 एंड 1000. तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 35. प्रॉब्लम नंबर 35. प्रॉब्लम नंबर 35 ऊपर में हेडिंग दीजिएगा जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री नंबर 1. रिजर्व फंड को हम लोग बांटेंगे. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना से? 4000. पार्टनर में बांट दीजिए ए एंड बी में. तो टू ए कैपिटल, टू ए कैपिटल अकाउंट 3000 टू बी कैपिटल अकाउंट 1000. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 4000 टू ए कैपिटल अकाउंट 3000 टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से? तो टू बी कैपिटल अकाउंट 1000 से. अब नंबर 2 की बात करते हैं. देखते हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 4000 टू ए कैपिटल 3000 टू बी कैपिटल कितना से? तो टू बी कैपिटल 1000 से. नेक्स्ट पॉइंट देखना बच्चे ध्यान से. नेक्स्ट पॉइंट में और क्या बटने वाला है आइए हम लोग पढ़ते हैं. कैपिटल कितना? तो कैपिटल है 10000 और कुछ गुडविल भी है. टोटल मिला के कितना से? 15000 से कैश आया. तो एंट्री करेंगे हम लोग. कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 15000 टू सी कैपिटल अकाउंट 10000. टू सी कैपिटल अकाउंट कितना से? 10000 टू गुडविल अकाउंट 5000 से. कैश अकाउंट डेबिट 15000 टू सी कैपिटल अकाउंट 10000 टू गुडविल अकाउंट 5000 से. अब ये गुडविल को बांटेंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट 5000. गुडविल अकाउंट डेबिट कितना से? तो गुडविल अकाउंट डेबिट 5000. अब इसको बांटिएगा तो ये 5000 किस रेशियो में? तो 3:1 में, 3/4. 5000 इंटू 1/4 तो ये निकल के आ जाएगा 3750. ठीक है ना बच्चे. गुडविल का कितना से? 3750 और इसका कितना? बी का, ये ए का हिस्सा और दूसरा बी का, ये निकल के आ जाएगा 1250. एक निकल गया 3750, दूसरा निकल गया 1250. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू ए कैपिटल अकाउंट 3750 टू बी कैपिटल अकाउंट 1250. टू ए कैपिटल अकाउंट 3750 टू बी कैपिटल अकाउंट 1250. गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 टू ए कैपिटल अकाउंट 3750 टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से? 1250. अब इसमें से आधा गुडविल निकाल रहा है. तो चलो बच्चे आधा गुडविल निकाल रहा है तो एंट्री हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? आधा. तो 3750 के आधा हो जाएगा 1875 रुपये 1875.
और बी 1250 का आधा हो जाएगा 625। बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 625 और इन दोनों को मिला देंगे तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 2500। ए कैपिटल अकाउंट 1875, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 625, टू कैश अकाउंट कितना से 2500। नंबर 5 की बात करिए। अब एंट्री नंबर, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा एसेट्स की वैल्यू घट गया है, बढ़ गया है, चेक करते हैं हम लोग। तो यहां पे स्टॉक एंड फिक्सर्स भी रिड्यूस 10% एंड 5%। तो स्टॉक कितना से, स्टॉक है 20% का, 10% कितना होगा 20,000 का, तो 2000 से। तो बच्चे ध्यान देना एंट्री में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना से, टू स्टॉक अकाउंट 2000। नेक्स्ट है स्टॉक के बाद 5% फिक्सर्स। तो फिक्सर्स कितना से, तो फिक्सर्स हैं आपके 1000 का 5% हो जाएगा 5% फिक्सर्स कितना से, फिक्सर्स तो 1 टोटल कितना से, फिक्सर्स है 1000। तो इसमें स्टॉक एंड फिक्सर पे है 10%, अब 5% प्रोविजन, तो 1000 फिक्सर का भी 10% हो जाएगा कितना से, टू फिक्सर्स अकाउंट 100, टू फिक्सर्स अकाउंट कितना से 100। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फिक्सर्स अकाउंट 100 से। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो 5% एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर। तो बच्चे सन्डी डेटर कितना से, तो डेटर है 16,000 का 5% हो जाएगा 800। तो 16,000 का 5% कितना से, तो 16,000 का 5% 800। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, तो 800 से। और चेक कीजिए और क्या लेस हो रहा है, और लेस हो रहा है, ये तो हो गया प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, क्या अलग से बिल्स रिसीवेबल है 3,000 का 5%, ये भी हो जाएगा 150 से। तो बिल्स रिसीवेबल भी घट गया कितना से, 150 से। टू बिल्स रिसीवेबल 150 से, ये सबको जोड़ने के बाद आ गया 3050। ठीक है ना बच्चे, हाँ जी सर यहां तक तो ठीक है। अब आप एंट्री समझ रहे होंगे, और देखिए और क्या एंट्री हो सकता है, एक बार आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां पे कहता है एन आइटम 650 इंक्लूडेड, ये तो ठीक है डैमेज, उसके ऊपर देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 का। तो 1000 का एक क्रिएट करना है लायबिलिटी, क्लेम फॉर डैमेज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेज 1000 से। एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 टू क्लेम फॉर डैमेज कितना से, तो 1000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 टू क्लेम फॉर डैमेज अकाउंट कितना से, तो 1000 से। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, एन आइटम 650 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 650 से क्रेडिटर आपका घट गया, 650 से क्रेडिटर जब घटेगा, नंबर 7 की बात कीजिए। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 652 रिवैल्यूएशन अकाउंट 650, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 650 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 650 से। अब आपका टोटल रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं कितना कुछ प्लस माइनस करके, तो थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं तब जाके समझ में आएगा।
तो रिवैल्यूएशन में आप अकाउंट बना के भी कर सकते हैं या फिर टोटल डेबिट। तो टोटल डेबिट स्टार्टिंग से देखते हैं रिवैल्यूएशन में टोटल डेबिट कितना से, तो टोटल डेबिट यहां पे 3050 प्लस 1000, 3050 प्लस 1000 ये निकल के आ गया 4050। टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट से कितना बचा, तो टोटल क्रेडिट से है 650। 650 टोटल क्रेडिट से। और भी कुछ है तो देखता हूं चेक करके क्या और भी कुछ है, तो आइए एक बार हम लोग देख लें। तो यहां तक तो हो गया 3050 रिवैल्यूएशन में। तो टोटल आप चेक करेंगे रिवैल्यूएशन में तो निकलते निकलते टोटल अमाउंट आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका टोटल अमाउंट से बढ़ गया था, लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, तो लैंड एंड बिल्डिंग चेक करेंगे क्वेश्चन। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड 20,000, तो 20,000 में कितना, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 का 20% 5,000 से एक एंट्री और छूट गया, उस एंट्री को कर लेते हैं। तो नंबर 8 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना से बच्चे, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से 5,000, तो ये भी क्रेडिट और फिर ये भी क्रेडिट, टोटल क्रेडिट हो गया 650 प्लस 5,000 5,650। अब टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ गया नेट क्रेडिट 1600। नेट क्रेडिट कितना से, तो नेट क्रेडिट आ गया 5650 माइनस 4050 इक्वल टू 1600 से। अब ये 1600 दो पार्ट में बटेगा, दो पार्टनर्स के बीच में, किसके किसके बीच में, तो ओल्ड पार्टनर में ए और बी के बीच में 3:1 के रेशियो में। तो 16,000 इंटू 3/4 और इधर भी 16,000 इंटू 1/4, ये निकल के आ गया 1200 से, ये निकल के आ गया 400 से। और फाइनल जो एंट्री होगा आप यहां लिखोगे 9 नंबर एंट्री, ध्यान से समझना बच्चे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1600 टू क्या हो जाएगा, टू ए कैपिटल अकाउंट 1200 टू बी कैपिटल अकाउंट 400। अब ये रेडी हो चुका है, आप इसका नरेशन भी लिख सकते हैं। तो चलो बच्चे मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं, देख लीजिए ध्यान से क्या क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ कि कुछ बच गया है। तो ये मैं थोड़ा स्क्रीन को शॉर्ट करता हूं, तो आप देखेंगे क्या रिजर्व फंड बढ़ चुका है, फिर कैपिटल का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट लाया, गुडविल को बांट चुके हैं। तो सारे एंट्री लास्ट में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकला, इसका वर्किंग नोट यहां पे आप चेक कर सकते हैं। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना बच्चे। हाँ जी सर, यहां तक में तो कोई परेशानी की बात है नहीं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो बच्चे ध्यान देना, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है 36। प्रॉब्लम नंबर 36, पिंकी, कुमार एंड रूपा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। सीमा इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 चाहिए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच सी गेट्स 1/8 ले रहा है पिंकी से, 1/16 जो है कितना से, तो 1/16, ये यहां पे प्रिंटिंग एरर सुधार लें, 1/16 इच फ्रॉम कुमार एंड रूपा से। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सीमाज एडमिशन विल बी, टोटल कैपिटल कितना से, 2,40,000। सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। सीमा को कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो 1/4 ऑफ द टोटल, 1/4 of the total capital of the new firm. The capital of the old partner also have to be adjusted in proportion of their profit sharing ratio. कहता क्या है, the capital of the old partner also have to be adjusted. जो old partner है
एडजस्ट करना है प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द कैपिटल ऑफ पिंकी, कुमार एंड रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन मेड आर, पिंकी का कितना 80,000, कुमार का कितना 30,000 एंड रूपा का कितना 20,000। कैलकुलेट द capital of the all partners and the record the necessary journal entry for making adjustment in respect of capital according to the agreement among the partners। ठीक है ना बच्चे, क्या यहां तक में कोई डाउट तो नहीं होगा? कंफर्म है? क्या यहां तक में कोई भी डाउट है आपके पास? तो यहां तक में कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो बच्चे, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चा, इसका हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले सबसे पहले रेशियो के बारे में समझते हैं। तो आप देखोगे क्या, पिंकी, कुमार एंड रूपा, ये आपस में रेशियो कितना? तो आपस में रेशियो है 3:2:1। क्या है आपस में रेशियो? तो आपस में रेशियो है 3:2:1। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। तो 3:2:1। सीमा इज एडमिटेड। न्यू पार्टनर कौन है? तो न्यू पार्टनर है सीमा, जिसको कितना रेशियो चाहिए? तो सीमा इज एडमिटेड है तो उसको न्यू रेशियो है 1/4। ठीक है। अब शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच सी गेट्स 1/8 फ्रॉम पिंकी। किससे? पिंकी से। तो पिंकी का कितना बच जाएगा? तो जितना पिंकी के पास था उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशियो के बारे में। तो प्रॉब्लम नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। old ratio of Pinky, Kumar and Rupa 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है। पिंकी शेयर आफ्टर गिवन, पिंकी शेयर आफ्टर गिवन 1/8 टू सीमा, 3/6 माइनस 1/8, ये निकल का आ गया 24, 12 और 3 9/24। अब नेक्स्ट पिंकी के बाद है कुमार। कुमार शेयर आफ्टर गिविंग 1/16 टू सीमा, तो इसका था कितना 2/6 माइनस 1/16, ये निकल के आ गया कितना 48। अब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 3 इक्वल टू 13/48, 13/48। कुमार शेयर आफ्टर गिविंग 1/6 टू सीमा। अब ध्यान देना बच्चा, इसके बाद देखिए ये तो हो गया 13/48। नेक्स्ट रूपा शेयर आफ्टर गिविंग 1/16 टू सीमा, तो 1/6 था, इसका माइनस कर दीजिए 1/16, तो ये निकल के आ गया 48, 5/48।
तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 48 डिनोमिनेटर आ जाएगा, 18/48। अब ये रेशियो निकल के आ चुका है। अब सीमा शेयर, तो सीमा के पास था 1/4, इसको भी 48 बना लेते हैं डिनोमिनेटर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 12/48। तो न्यू रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 18th is to 13th is to 5 is to 12, 18 is to 13 is to 5 is to 12, ठीक है ना। ये निकल के आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18 is to 13 is to 5 is to 12। अब आप क्या करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया। पिंकी कैपिटल, न्यू कैपिटल, पिंकी कैपिटल इक्वल टू, तो टोटल कैपिटल कितना था 2,40,000 इंटू 18/48, तो ये निकल के आ गया कितना से 90,000। फिर उसके बाद देखिए कुमार कैपिटल इक्वल टू 2,40,000 इंटू 13/48, ठीक है ना। ये निकल के आ गया कितना से 65,000। फिर उसके बाद कुमार के बाद देखिएगा रूपा कैपिटल इक्वल टू 2,40,000 इंटू 5/48, और ये निकल के आ जाएगा कितना से 25,000। और नेक्स्ट है रूपा के बाद सीमा कैपिटल इक्वल टू 2,40,000 इंटू 12/48, ये निकल के आ गया 60,000 से। ये रिक्वायर्ड कैपिटल, ये क्या है बच्चा, ये है आपका रिक्वायर्ड कैपिटल, इतना कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर फर्म, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। मैं यहां लिख भी देता हूं हेडिंग में, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब बच्चे ध्यान देना, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना कैपिटल था बच्चे, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट किसी का है 80,000, किसी का है 30, किसी का है 20, तो अब इस प्रकार से उसको लाना पड़ेगा। तो देखते हैं 80 किसका है और रिक्वायर्ड है कितना। तो चलो बच्चे देखते हैं, रूपा कैपिटल ये तो निकल गया, कैपिटल ऑफ पिंकी कुमार एंड रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यहां लिखते हैं कैपिटल ऑफ पिंकी कुमार एंड रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ पिंकी कुमार एंड रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ध्यान देना बच्चे, तो पिंकी कैपिटल कितना से 80,000। फिर इसके बाद कुमार कैपिटल का कैपिटल है 30,000, और फिर रूपा कैपिटल कितना से बच्चे 20,000। पिंकी को लाना पड़ेगा क्योंकि पिंकी का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना 90, इसके पास है कितना 80, कितना 10,000 लाना पड़ेगा। पिंकी
bring additional capital. Pinky bring additional capital. तो 90,000 माइनस 80,000, ये 10,000 का कैपिटल लाना पड़ेगा किसको? पिंकी को। कुमार ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। कुमार ब्रिंग एडिशनल कैपिटल कितना? 35,000 और यहां है 25,000। अब यहां देखिएगा कितना से कुमार का 65,000 और ये है कितना? 30। 65,000 माइनस 30, तो इसे 35,000 कैपिटल लाना है। फिर कुमार के बाद है रूपा ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। रूपा ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल। तो रूपा ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल कितना से बच्चे? ध्यान देना। तो रूपा के लिए टोटल है 25,000 और ये 25 में 20 लेस कर देंगे। 25,000 माइनस कर दीजिए 20,000, ये निकल कर आ जाएगा 5,000 से। सीमा ब्रिंग्स फॉर हर कैपिटल कितना से? तो 60,000 से। सीमा ब्रिंग्स फॉर हर कैपिटल कितना से? तो 60,000 से। पिंकी ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल 90,000 माइनस 80,000 10,000। कुमार ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, ये निकल के आ गया। अब यहां तक तो समझ में आ गया। चलो भाई कौन कौन जो कैपिटल ला रहा है? ये तीनों। इसका पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू पिंकी कैपिटल अकाउंट। टू पिंकी कैपिटल अकाउंट 10,000 टू कुमार कैपिटल अकाउंट कितना से? 35,000 और फिर टू रूपा कैपिटल अकाउंट 5,000 से। नेक्स्ट की बात करें नंबर 2। नंबर 2 हो जाएगा क्या? नंबर 2 हो जाएगा सीमा कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट जो न्यू पार्टनर है, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीमा कैपिटल अकाउंट 60,000 से। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीमा कैपिटल अकाउंट कितना से? 60,000 से। तो बच्चे यहां पे इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू पिंकी कैपिटल टू कुमार कैपिटल टू रूपा कैपिटल कैश अकाउंट, और सेकेंड एंट्री जो न्यू पार्टनर है कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीमा कैपिटल 60,000 से। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये बनके रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं और समझाता हूं फिर से, आप समझना बच्चे ध्यान से। सबसे पहले आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया सबका। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल पार्टनर का, इंक्लूडिंग जिस पार्टनर का एडमिशन हुआ, 18:13:5:12। अब रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर, तो पिंकी का कैपिटल 2,40,000 में, इसका न्यू रेशियो के हिसाब से 90,000, इसका 65, 25 रूपा का, सीमा का 60। अब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल दिया हुआ है पिंकी का 80,000, कुमार का कितना 30,000, रूपा का कितना 20,000। तो पिंकी का एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद कितना कैपिटल लाना पड़ेगा उसको? तो 10,000 लाना पड़ेगा। कुमार को कितना लाना पड़ेगा? 35 लाना पड़ेगा। और फिर रूपा को कितना लाना पड़ेगा? 5 लाना पड़ेगा। और सीमा तो न्यू पार्टनर, उसको कितना लाना पड़ेगा? 60,000 लाना पड़ेगा। अब दोनों का एंट्री, ओल्ड पार्टनर जो लाएगा उसका एंट्री मैंने यहां पे कर दिया अलग से, और जो न्यू पार्टनर कैपिटल के रूप में लाएगा उसका एंट्री मैंने यहां से कर दिया। चलो बच्चे, इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूं, और फिर ऑलमोस्ट अब हम लोग एडमिशन चैप्टर फिनिश पे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।